वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे, जिसका शीर्षक है पानी की कहानी। पानी की कहानी इस पाठ का ये सेशन नंबर 4 है। अब पानी, जल अपने आप बीती लेखक के साथ बातें करते हुए वो अपनी कहानी बता रही है कि क्या बताया कि पहले शुरुआत में वह क्या थी। वह प्रचंड जो आग का गोला था पृथ्वी, उसके आसपास क्या कर बाप के रूप में घूम रही थी। फिर धीरे धीरे कई वर्षों के बाद वह बर्फ में रूपांतरित हो गई और बर्फ पर भी कई लाख वर्ष बिताने के बाद वह तरल रूप ग्रहण कर लिया और इस तरलता के साथ वह सागर में जाकर मिल गई। अब आगे उसका रूप कौन सा होगा, इसका वर्णन हम पढ़ेंगे पाठ के अगले परिच्छेदों में। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, जब वह बर्फ के रूप में, कठोर रूप में थी, अच्छे से प्रसन्नता से जीवन उसका व्यतीत हो रहा था, लेकिन क्या हो गया, सूरज की गर्माहट के कारण धीरे धीरे वह पिघलने लगे थे और फिर अलग अलग टुकड़ों में बट गए, जिससे क्या हो गए, बर्फ एक दूसरे पर आ गए। और इससे क्या हो गया कि ऊपर का बर्फ के नीचे जो बर्फ रहते थे उसमें थोड़ा पानी होने लगा था और इससे वह धीरे 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 बहते हुए सागर में आकर मिल गई। लेकिन अब सागर का जीवन उनको दृश्य बहुत ही सुंदर लगा। वो कहते ना कि अवर्णनीय, जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सके। और उसे लगा था इस पूरे सागर में सिर्फ हमारा ही राज्य है, पानी ही पानी है। लेकिन उसकी वह कल्पना झूठी साबित हुई। क्यों? क्योंकि उसने देखा जब वह पानी के ऊपर भाग पर हमेशा घुमा करती थी तो वह सोचने लगी कि अब बहुत हो गया, अब मैंने पानी के ऊपरी भाग पर बहुत जीवन व्यतीत कर लिया, अब मैं क्या करती हूँ, अब पानी के एकदम भीतर क्या होता है, उसका जीवन किस तरह से बिताया जाता है, उसका भी अनुभव ले लेते हैं। और इसलिए वह क्या किया, इस कार्य को जान लेने के लिए वह पानी के गहराइयों में जाना उसने आरंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। अब देखिए, जैसे ही समुद्र के गहराइयों में वह घुसने लगी, उस रास्ते में, उस मार्ग में उसे विचित्र विचित्र जीव जंतु दिखाई देने लगे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, अब देखिए इस रास्ते में उसे कौन कौन से जीव जंतु मिले कि पानी में इधर उधर रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए। कई कई मन मतलब देखो, एक वजन करने का एक माप होता है, लगभग एक मन का अंदाजा लगाया जाता है 37 kg। तो कई कई मन भारी कछुए, जो कछुए होते थे वो बहुत ही वजनदार और उनका आकार भी बहुत रहता था। और हाथों वाली मछलियां देखिए। अब देखिए, मछलियां हमको पता है, लेकिन पानी के अंदर तरह तरह रंग के आकार के मछलियां होते हैं। तो पानी कहते हैं कि उसके अंदर ऐसी मछलियां थी जिनको हाथ भी थे। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। तो देखो, समुद्र जीवन का वर्णन यहाँ पर किस प्रकार से किया है पानी ने, इसका वर्णन परिच्छेद में दिया गया है कि एक मछली तो उसको ऐसी दिखाई दी, इतनी लंबी थी कि मनुष्य से भी वह कई गुना लंबाई उसकी थी। उसके 8 हाथ थे, वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। अब देखो, जो बड़े मछली होते हैं वह क्या करते हैं, छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं। तो वो जो 8 हाथ वाली जो मछली थी वो क्या करती थी, इन हाथों से अलग अलग 8 हाथों से अलग अलग उसके जो पेट भरने के लिए जो अलग दूसरे जीव जंतु या छोटी छोटी मछलियां रहती थी उनको पकड़ लेती थी और अपना पालन पोषण करती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब ये देखो, वो आगे लेखक से क्या कह रहे कि अब थोड़ा थोड़ा मैं गहराई तक जाने की कोशिश कर रही थी तो मुझे छोटे छोटे जीव जंतु दिखाई देने लगे। फिर आगे बढ़ी तो मुझे बड़े बड़े आकार के कछुए, फिर बड़े बड़े आकार के मछलियां भी दिखाई देने लगे। और फिर आगे की गहराई की खोज में जब मैं सागर में
आगे का यात्रा करने लगी तो मैं और भी आश्चर्यचकित हो गई। अब तक समुद्र में अंधेरा था। देखो, जितने जितने गहराइयों में मैं अंदर जाने की कोशिश कर रही थी तो सूर्य का प्रकाश समुद्र से ऊपरी भाग पर ही था, लेकिन उसके अंदर के भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ सकता था, इसलिए उनकी गहराइयों में बहुत अंधेरा छाया हुआ था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। अब देखो, पानी कहने लगी कि जैसे जैसे मैं समुद्र के गहराइयों में जाने लगी तो सूर्य का प्रकाश न होने के कारण वहां पर अंधेरा फैला हुआ था और मैं अब पूरी ताकत लगाकर अंदर देखने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था और इसके कारण मेरे आंखों में दर्द भी होने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा। अब देखिए, पानी क्या सोच रही है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पर जो अन्य जीव जंतु है उनको पानी के अंदर किस प्रकार से दिखाई देता होगा। तब वो कहती है कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। तो देखिए, जैसे ही वो इस प्रकार की बातें सोचने लगी कि पता नहीं समुद्र के अंदर जो इतने भी जीव जंतु है उनको अंदर कैसे दिखाई देगा, तो वह उसके सामने एक ऐसा जीव दिखाई दिया जो लालटेन की लेकर घूम रहा था, अर्थात उसके स्वयं उस मछली के अंदर क्या थे, प्रकाश देने वाले कुछ मछलियां थे। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। अब देखो, अलग अलग तरह तरह के मछलियां, जीव जंतु उसको दिखाई दे रहे थे। उसमें से एक मछली उसको ऐसे दिखाई दी जिससे उस मछली से क्या हो रहा था, चमक निकल रही थी, अर्थात लाइट निकल रही थी और वो लाइट के कारण उस सागर के गहराइयों में जाने का मार्ग उस मछलियों को दिखाई दे रहा था। और इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके आसपास आ जाती थी। अब देखिए, बाकी जो छोटे बड़े जीव जंतु थे, मछलियां थी, उनको दिखाई नहीं देते थे, तो फिर वो क्या करते थे, जो ऐसे चमकने वाले जो मछलियां रहती थी जिनसे अंदर प्रकाश पड़ता था, उस मछलियों के इर्द गिर्द घुमा करते थे और फिर उनके इर्द गिर्द घूमने की वजह से उनको सागर के अंदर के सारे जो अंधकार में जो भी थे वो दिखाई दिया करता था। यह खूब, अब जब देखिए, जब यह चमकने वाली जो मछली होती थी वह क्या करती थी, यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। अब देखिए, वो दूसरे जो मछलियां आती थी उसके प्रकाश की ओर खींचती जल्दी जाती थी, लेकिन जब यह मछली भूखी होती थी चमकने वाली, वो क्या करती थी, जब उसको भूख लगती थी वो उसके इर्द गिर्द घूमने वाली जितनी भी मछलियां या फिर जो छोटे बड़े जीव जंतु रहा करते थे उनको क्या करते थे, वह खा लेती थी, अर्थात अपना पेट भर लेती थी। लेखक ये सुनकर उसका एक्शन क्या देखो, विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तक पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। अब देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि अब तक मैं सिर्फ समुद्र के ऊपरी भाग पर थी, लेकिन जैसे मैं धीरे धीरे उसके गहराइयों में जाने लगी तो मुझे समुद्र के एक अलग दुनिया दिखाई दी। एक छोटे बड़े, पहले क्या दिखाई देते मुझे, जीव जंतु, फिर बड़े जीव जंतु, मछलियां, उनको हाथ है, पैर है। फिर उसके बाद वो कहती है कि मुझे और गहराई में जाने के बाद मुझे वहां एक जंगल भी दिखाई देने लगा। छोटे ठिंगने, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए थे। अब देखो, उस जंगल में छोटे मोटे पत्ते वाले बहुत सारे वृक्ष थे, पेड़ थे। वहां पर पहाड़ियां भी थी, घाटियां भी थी। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहा करते थे जो निपट, अंधे तथा महा आलसी थे। अब देखिए, उसने सागर के अंदर भी एक नई दुनिया देखी। कौन सी दुनिया थी कि उस दुनिया में जंगल थे, पहाड़ थे, घाटियां थी, गुफाएं भी थी और उन पहाड़ियों पर, उन गुफाओं में रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु थे। लेकिन वो जीव जंतु कैसे थे, बहुत ही आलसी हुआ करते थे और उनको दिखाई भी नहीं देता था, वह अंधे थे। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि एक एक अपने वो विकास किस प्रकार से हुआ इसका वर्णन करे कि जब वो बर्फ थी वहां पर भी बहुत लंबा समय उसने बिताया था, कई वर्ष वहां पर
बिताए। उसके बाद जब वह सागर से मिल गई तो वहां पर भी उन्होंने पानी और उसके जैसे अन्य बूंदों ने बहुत सारे वर्ष बिताए। जी में आया के ऊपर लौट चले। अब देखो वह कई वर्ष पानी समुद्र के गहराई में रहने की वजह से उब गई थी और उसका मन हमेशा हुआ करता था कि अब वह ऊपर लौट आए, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। अब देखो वह पानियों की गहराई में इतनी घुल मिल गई कि पानी का जो खारापन था वह भी उसके अंदर समा गया। अब वह कोशिश करना चाहती है ऊपर आने के लिए, फिर वह कहती कि अब ये कार्य आसान नहीं था, यह असंभव था। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। अब देखो वह समुद्र की लगभग 3 मील मोटी तह के नीचे फंस गई थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। अब देखो सागर की तह तक जब वो गई तो उस तह के नीचे जो जमीन थी उसके अंदर जाकर अपनी जान बचाने की वह कोशिश करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। अब वो कहते कि बार बार मुझे इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इसलिए जो सागर में मिलने के बाद जो समस्या मेरे सामने आया, जो दुख आया, वह मेरे लिए कोई नया नहीं था। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं। अब वो कहते कि केवल मैं ही नहीं, मेरे जैसे ऐसे करोड़ों जलकण हैं, अर्थात छोटी छोटी बूंदे हैं जो मेरी भांति ही जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है, वो ऊपर आ ही नहीं पाते। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। अब देखिए वो क्या कह रही है। अब वो पहले वायुमंडल में थी, फिर बर्फ बन गई, फिर सागर में मिल गई। अब सागर से वो कहाँ पर चलने लगी, वहां पर जो सागर के तल पे जो धरती है वहां पर, और वहां पर भी वो कहती कि बहुत बड़े चट्टान है और मैं उस तह के नीचे से जितने चट्टान थे उसके अंदर जाने की कोशिश करने लगी। कई वर्षों कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले। अब देखिए वो क्या कहते कि ऐसे बहुत समय बीत गया, कई मील बड़े बड़े चट्टानों में घुसकर वह पृथ्वी के भीतर अर्थात धरती के भीतर खोखले स्थान जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, ऐसे खोखले स्थान पर वह जा पहुंचे। एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। अब देखिए ऐसे मिट्टी के जो अंदर का स्थान था वहां पर सारे छोटे छोटे बूंदों ने आकर इकट्ठा हो गए और वो सोच विमर्श करने लगे कि अब आगे क्या किया जाए। कुछ की सम्मति में वही पड़ा रहना ठीक था। अब देखो बहुत सारे ऐसे होते ना कि चलो है उसी में अच्छा सा जीवन बिताओ, और कुछ लोग कहते कि नहीं इससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत सारी बूंदे सोच रही थी कि नहीं जो है वहीं पर हम अपना जीवन बिताएंगे। कुछ की सम्मति में वही पढ़ना ठीक था, परंतु हमें कुछ उत्साही युवा भी थे। अब देखो बूंदे भी, और वो कैसे थे उत्साही कि वहां पर से नए। अब देखो उन्होंने क्या क्या खोज की थी, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन में परिवर्तन लाया था कि पहले बाँफ, फिर बर्फ, फिर सागर में मिल जाना, फिर एक एक गहराइयों के आगे बढ़ना। तो इस प्रकार उनके अंदर भी जिस प्रकार मनुष्य कार्यरत रहते अपने जीवन में, उस प्रकार पानी भी हमें दिखाई दे रहा है कि अपने जीवन में परिवर्तन चाहती है, नए और खोज करना चाहती है। तो इस प्रकार कुछ बूंद ऐसी थी कि वो उत्साह से उस नई खोज की तरफ बढ़ना चाहते थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। तो इस प्रकार वह ओस की बूंद की तरह अन्य जो युवा ओस की बूंद थे वह पृथ्वी के खोज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, और वह चाहते थे कि पृथ्वी के हृदय में घूमकर वह देखना चाहते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है, कौन कौन से रहस्य है, वह देखना चाहते थे। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। अब देखिए जिस प्रकार वह आगे बढ़ रहे थे, अब सारे लोग जितने भी उत्साही युवा थे वह पृथ्वी के हृदय में जाना चाहते थे, और वह जाते समय शोर मचाते हुए बढ़ रहे थे। और ऐसे स्थान पर पहुंचे वहां पर कोई भी ठोस वस्तु का नामो निशान नहीं था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने की उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ते जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था।
और यह हमारे लिए असह्य था। अब देखिए, हमने पढ़ा है ना कि पृथ्वी में से लावा रस आता है ज्वालामुखी के रूप में, तो वही वर्णन कर रही है पानी की। जब वह पृथ्वी के अंदर चली गई तो वहां का तापमान बढ़ गया, और वह फिर तापमान बढ़ने की वजह से लावा रस तप्त हो गया, और फिर धरती में से जहां से मार्ग निकल रहा था वहां से वह आने की कोशिश कर रहे थे। यह उनके लिए बहुत असह्य थी, वेदनादायक थे। हमारे अगुआ कापे, जो उस युवा वर्ग के, युवा बुंद के जो प्रमुख थे, वो थोड़े डर गए, और देखते देखते उनका शरीर औषधजन और हद्रजन में विभाजित हो गया, अर्थात फिर लावा रस के परिवर्तन होकर फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। अब पानी कह रही कि इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए, मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल गई। तो देखो, पानी के जीवन के जो अलग अलग हमने देखे कि किस प्रकार से जब वो बर्फ थी उस समय भी उसको दुख भोगना पड़ा था, जब वो सागर में मिल गई, मतलब उसका जीवन निरंतर दुर्घटनाओं से, संकटों से भरा हुआ था। फिर भी वह क्या कर रही थी, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। हर इस दुर्घटना से वह कहती कि मेरे कान खड़े हो गए, अर्थात वह घबरा गई, और इसके बाद फिर वह बुद्धिमान साथियों के साथ आगे के प्रवास के लिए निकल पड़ी। बच्चों, इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। मन, वजन तोलने की इकाई जो 40 सेर अर्थात 37 किलोग्राम के बराबर होती है। बहुतायत, अधिक, चेष्टा, कोशिश। सम्मति, राय, उतावली होना, जल्दबाजी करना, अंधाधुंध, बिना सोचे समझे। मुहावरा, कान खड़े होना, सतर्क रहना। आपको परीक्षा में इसका वाक्य बनाने के लिए भी पूछा जाता है। तो बच्चों, अब तक हमने पानी के जीवन के अलग अलग किस प्रकार से वह अपना जीवन बिता रही थी इसका वर्णन पढ़ा। वह लेखक को आप बीती बता रही है, उसको हम पढ़ेंगे लेकिन इसके अगले भाग में।